साउडे अंबे इलेक्ट्रिकल्स, ग्राम बाजना, बस स्टैंड, थाना के सामने यहाँ सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सामानों की मरम्मत एवं बिक्री की जाती है, जैसे कूलर, पंखा, मिक्सी एवं अन्य समस्त घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण। साथ ही यहाँ साउंड सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें 9669897272, 97559554 यदि चाहे किया गया है। अपनी मांगों को लेकर नौगांव से छतरपुर तक सनातनी पदयात्रा नौगांव छतरपुर। धार्मिक एवं सामाजिक मांगों को लेकर सनातनी समाज के लोगों द्वारा नौगांव से छतरपुर तक एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा, समाजसेवी, युवा, महिलाएं एवं बुजुर्ग शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान श्रद्धालु हाथों में धार्मिक ध्वज और बैनर लिए जयघोष करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते रहे। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति की रक्षा, धार्मिक स्थलों के संरक्षण तथा समाज से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना बताया गया। यह पदयात्रा नौगांव से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई छतरपुर पहुंची, जहां पदयात्रा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। आयोजकों ने बताया कि पदयात्रा पूरी तरह अनुशासन और शांति के साथ संपन्न हुई। यात्रा के दौरान जगह जगह स्थानीय नागरिकों द्वारा पदयात्रियों का स्वागत किया गया। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पदयात्रा के समापन पर आयोजकों ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई। ज्ञापन दिया गया आज आपको? ज्ञापन शक्ति एक्ट को लेकर दिया गया है। शक्ति एक्ट के माध्यम से हम उन सभी को चेताना चाहते हैं जो फर्जी साधु संत का वेश धारण किए हुए हैं, फर्जी मौलवी पादरी हों, फर्जी अम्बेडकरवादी हों या नेता हो, अभिनेता हो, अफसर हो, आप संविधान की मर्यादा नहीं लांघेंगे, आप शब्दों की मर्यादा नहीं लांघेंगे। अनुच्छेद 19 आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी जाति सूचक, आप किसी को भी गाली सूचक शब्दों का यूज करें। तो हम आप देखते हैं इस देश का दुर्भाग्य क्या है, हमारी बहन बेटियों को बड़े मंचों से कोई भी कुछ बोल देता है, उस विषय में कुछ नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है, कैसे काम चलेगा। और हम अगर विरोध करते हैं, कहीं बैठते हैं तो पता चलता है कि टायर बोलने में या एक दो शब्द और है। जब हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमारे सामने रक्षा सूत्र जलाए जाते हैं, गंदे नारे लगाए जाते हैं, ऐसा हमारे शहर का माहौल नहीं है। और हमें दिख रहा है कि आने वाले 5 साल में इस देश में और इस प्रदेश में, और सब तो ठीक है, इस जिले में क्या होने वाला है। इसलिए अड़ के रोड पर बैठ गया कि बहन बेटियों से बड़ा कुछ नहीं है, मातृशक्ति और मातृभूमि दोनों एक हैं। इन लोगों को समझाने के लिए आया और अपने उठाया, अब मैं सड़क पे आया। आप यहाँ से अगर भी विरोध करेंगे, जो आप पे बने आप करें, हम पूरे प्रदेश में निकलेंगे। कब तक चलता रहेगा? क्या लगता है 29 दिन आप धरने पर बैठे रहे, प्रशासन ने सुना नहीं, अब यहाँ आए हैं, क्या लगता है आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति वही है कि अब हम अनशन पर बैठ के व्यवस्था देख रहे थे सीताराम धुन के साथ, अब हम पूरे प्रदेश में सीताराम कराएंगे सड़कों पे बैठ के। फिर आप सुनेंगे, आप तब भी नहीं सुनेंगे तो हम संविधान को साइड में रख के गीता का पाठ भी पढ़े हैं। अगर हम शास्त्र की जय श्री राम। आज इसी विषय को लेकर के समस्त छतरपुर के पुजारी और विप्र आजानपुर सरकार के प्रांगण में चिंतन कर रहे थे। चिंता करने से काम नहीं चलने वाला, लेकिन चिंतन करने से काम होता है। तो भगवान का चिंतन करते हुए कि किस तरह से सनातन की रक्षा हो, और सनातन की रक्षा के लिए सबसे पहले ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, और ब्राह्मण की पुकार को सुन के परमात्मा को भी आना पड़ा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये सत्य है। और ब्राह्मण इतना सरल होता है, और ब्राह्मण की भाषा होती है सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी सुखी हो। किसी एक धर्म के लिए कभी ब्राह्मण नहीं बोला। सर्वे संतों ने किस तरह का आवेदन दिया है, क्या मांग रखी है? कुछ व्यक्ति द्वारा नौगांव से आकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी हुई हैं। उक्त ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय के नाम से है, जिसे फैसला लिया है, और इसको उचित कार्रवाई हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाए। क्या मांग ये जो धरने पर बैठे थे तो क्या इनकी FIR वगैरह की गई है क्या? अब इस संबंध में जानकारी संबंधित थाना से प्राप्त करके